औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूवर्स नाज़रीन जहाँ जहाँ भी मुझे सुनते हैं उन सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी हमेशा ये दुआएं रही हैं कि अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ और शरई हाजात को पूरा फरमाए। आप अच्छा मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। साथ ही साथ ये है कि प्रोग्राम हो सकता है कि आपके मिजाज के हिसाब से ना हो, लेकिन जो मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ वो प्रोग्राम यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया हैं, वक्त की ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए उसको समझना असल मामला है। एक सिंपल सी बात तो हर कोई समझ जाता है, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई की तरफ आप जाएंगे, आपका जहन भी खुलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे प्रोग्राम आपको पसंद आए तो आप उसको अपने ग्रुप में जोड़ दिया करें और अगर अब तक सब्सक्राइब न किया है तो बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाले प्रोग्राम आपको तसलसल के साथ मिलते रहें और आपको ज़हमत ना उठानी पड़े। तो मैं उस तरीके से प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं थंबनेल पे कुछ लिखूँ और टाइटल पे कुछ लिखूँ। मैं जो कुछ हूँ अल्लाह के हुजूर वो मुझे जानता है, मैं सच सच बयान कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो अब ये है कि प्रोग्राम शुरू करते हैं। इत्तफाक से 4 कमरों का ये घर कहलाता है, लेकिन घर नहीं है, बस घर जैसा है। पहले ज़रा बड़े कमरे में बड़ा बेटा, इसकी बीवी 3 साला बेटी रहता है। दूसरे कमरे में छोटा बेटा और इसकी बीवी और 2 साला बेटा है। ये मैं एक मंजर बयान कर रहा हूँ आपको 4 कमरों के घर का। तीसरे कमरे में बेटी है जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। चौथे कमरे में बाप और माँ है जो अब तेज़ी के साथ उम्र की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। वैसे तो हर शख्स जो दुनिया में आता है, बच्चा, वो जैसे ही आता है और उम्र बढ़ती जाती है तो वो सीढ़ियाँ उतरता जाता है, लेकिन उस वक्त तक मिट्टी की महक दूर होती है। लेकिन वालिदैन बनने के बाद बच्चे जवान हो जाएं, बच्चों वाले हो जाएं तो फिर सीढ़ियाँ और नज़दीक तरीन हो जाती हैं। दरमियान में छोटा सा लाउंज है जहाँ टीवी रखा हुआ है। एक तरफ खाने की मेज़ है। सुबह यहाँ बहुत खूब हंगामा होता है। आगे पीछे नाश्ता करना और दफ्तरों की तरफ भागना। दोनों बहुएं भी अपने खामदों के साथ सुबह ही सुबह घर से निकल जाती हैं। बेटी ज़रा देर से उठती है। इसकी यूनिवर्सिटी की बस घर के करीब से गुजरती है। कभी नाश्ता करके, कभी बग़ैर नाश्ता किए वो बस के आने से चंद लम्हे पहले स्टॉप की तरफ भागती है। फिर शाम तक बाप और माँ और दोनों बच्चों के साथ लाउंज में ही रहते हैं। अखबार पढ़ लिया, टीवी देख लिया, बच्चों के साथ हू हाउ कर लिया, बस इनका यही काम और यही मशगला है। दोपहर का खाना वो लाउंज ही में खाते थे। दोपहर को बच्चे भी सो जाते हैं और मियाँ बीवी भी। बाप तो सोफे पर ही लेट जाता था, माँ कभी सोफे पर और कभी अपने कमरे में जाकर गुनूद लेती थी, हल्की सी जिसे आंख बंद कर लेना। शाम को पहले बेटी घर आ जाती है, फिर आगे पीछे बेटे और बहुएं आ जाते हैं। बहुएं आते ही पहले अपने बच्चों को देखती हैं कि कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी है दादा दादी के साथ। फिर किचन में घुस जाती हैं। खाना उसी वक्त पकता है और बचा हुआ खाना दूसरे दिन दोपहर को काम आता है। कमरों और लाउंज की सफाई हफ्ते में एक बार छुट्टी वाले दिन होती है। रात को खाने के और सुबह नाश्ते के बर्तन माँ धो लेती है। यही इस घर का मामूल है। हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं। हर महीने की पहली छुट्टी की शाम सारे रात का खाना बाहर खाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। एक महीने बड़ा, दूसरे महीने छोटा मेज़बान होता है और सुबह नाश्ते के वक्त और रात को खाने के दौरान 2-4 जुमलों की गुफ्तगू, फिर अपने अपने कमरों में। दिन भर भी दोनों माँ बाप चंद जुमले ही बोलते हैं, अलबत्ता
बच्चे अपनी ज़बान में गूंगा करते रहते हैं। बेटी सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहती है, घर आकर मोबाइल या अपने कमरे में रखे डेस्क पे ही इसकी तवज्जो नहीं हटती। 4 कमरों के इस घर में रहने वाले लोग लोगों जैसे हैं। इनकी गुफ्तगू जैसी है, अजब सहर सदा फजा है। ये लोग न किसी के यहाँ आते हैं न जाते हैं, न कोई इनसे मिलने आता है। साथ वाले फ्लैट में कौन रहता है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, इन्हें कुछ खबर नहीं। जिंदगी गुजारने का ये अंदाज अब इतना मामूल हो गया है कि इन्हें एहसास ही नहीं कि इसमें कोई गैर मामूलीपन मौजूद है। बेटों और बेटी ने इस तरह के माहौल में आँख खोली थी, इसीलिए इनके नज़दीक कोई शय गैर मामूली नहीं। अलबत्ता बाप और माँ कभी उदास हो जाते थे। दोनों का ताल्लुक चूँकि देहात से था, वहाँ खुली फजाओं के मनाजिर इनके अंदर अभी तक नहीं धुंधलाए थे। शहर आए तो भी अड़ोस पड़ोस मौजूद रहा। गांव जैसी रिफाकत, कुर्बत और इज्तिमाई चस्प तो न थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो था। कई बरस अपने फ्लैट में रहते हुए आसपास के फ्लैटों की कुछ न कुछ खबर भी ज़रूर थी। आते जाते सलाम दुआ, बच्चे मिलके नीचे ग्राउंड में खेल आते थे। बालकनी में खड़े होकर पड़ोसन से एक आध मकालमा भी हो जाता। गांव के मुकाबले में तो ये खासी अजनबी सूरत हाल थी, लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश तो निकल ही आई थी। फिर यूं हुआ कि अच्छे रोज़गार की तलाश में वो अपने मुल्क से निकल कर यहाँ आ गए। हाथ तो खुल गया, लेकिन दिल बंद होने लगा। माँ कभी कभी सोचती थी कि अपने यहाँ होती तो 10 लोग बेटी की शादी की तरफ मुतवज्जो करते, लेकिन यहाँ कौन था और किसी को क्या पड़ी थी। यहाँ तो ये भी मालूम नहीं था कि साथ वाले फ्लैट से जो जोड़ा रोज़ सुबह निकलता है, मियाँ बीवी भी हैं या सिर्फ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यहाँ कोई सलाम का भी रवादार नहीं था। लोग एक दूसरे से बचने और दूर दूर रहने की कोशिश किया करते थे। लगता है कोई तिलिस्म है जहाँ हर फर्द सहरज़दा है, एक दूसरे से खौफज़दा सा। माँ बेटी के दरमियान रिश्ता रिश्तों जैसा था, बस वाजिबी सी गुफ्तगू। आप बेटों के दरमियान भी सिर्फ काम के चंद जुमले। महीने में एक बार सब घर से निकलते तो रास्ते भर खामोशी रहती। खाने का आर्डर देते हुए चंद जुमलों का तबादला होता है। खाने के दौरान फिर खामोशी, वापसी का सफ़र खामोश, और फिर अपने अपने कमरे, रोज़ का मामूल। और बस एक दिन बाप की खामोशी टूट गई। सुबह नाश्ता करते हुए उसने कहा कि हमने काफ़ी पैसे जमा कर लिए हैं, वापस क्यों ना चले। लगा जैसे काई ज़दा तालाब में किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। आंखों में चमक सी आई, लेकिन अगले ही लम्हे वही पथराव बड़े बेटे ने कहा कि हमें तो अब यहाँ की शहरियत मिलने वाली है। बेटी बोली, मैं तो कभी भी ना जाऊं। छोटे बेटे ने भी इसकी तायद की। बाप ने बेचारगी से बीवी और फिर बहुओं की तरफ देखा। बहुओं ने चेहरे से किसी भी तासुर का इजहार न किया, बल्कि बिल्कुल किसी तासुर से भी खाली था उनका चेहरा। अलबत्ता बीवी के चेहरे पर एक अजब सी बेचारगी थी। शायद इसके अंदर गांव अभी जिंदा था। वो कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, अब तो हम बच्चों के साथ हैं, जहाँ ये वहाँ हम। माँ ने क्या कहना है। बाप दिल महसूस कर रह गया, आंखें नम हो गईं। अगर मेरी डेथ हो गई तो मुझे गांव ले जाना। बड़े बेटे ने रस्मी से अंदाजे में जवाब दिया कि मरने वाले को इससे क्या कि किस मिट्टी में है, और यहाँ के कब्रिस्तानों में भी निफासत है, वहाँ के कब्रिस्तानों से तो वहशत होती है। बाप ने सोचा, यहाँ के कब्रिस्तान भी उन फ्लैटों की तरह ही होंगे। साथ वाली कब्र में कौन है, आसपास क्या है, इसकी भी खबर नहीं होगी। तो ये लाउंज ही मेरी कब्र है। उसने सोचा, कम से कम इसके गिर्द 4 कमरे तो हैं ना। 4 कमरों का ये घर जैसा है।
यहाँ रहने वाले लोगों जैसे हैं, इनके रिश्ते और मोहब्बतें रिश्तों और मोहब्बतों जैसी हैं। मज़ीद गुफ्तगू नहीं हुई। बेटे बहुएं और बेटी आगे पीछे निकल गए। लाउंज में बाप माँ और बच्चे रह गए। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। बाप ने अखबार उठाया, माँ बर्तन धोने किचन में चली गई। बाप ने अखबार पढ़ते पढ़ते दोनों बच्चों की तरफ देखा। मालूम नहीं ये खुश नसीब है या बदनसीब। छोड़ी हुई सतर को ढूंढते हुए उसकी आंखें भीग गईं। 4 कमरों का ये घर कहलाता है, मगर आगे उसके दिमाग में सवालिया निशान रह गया। ये उन हजरात के लिए है कि जो अपने बच्चों को भेज देते हैं और भेजने के बाद फिर साथ चले जाते हैं, तो फिर वो उनका अपना माहौल तो उन्हें सताएगा, वो याद आता है। लेकिन क्योंकि बच्चे उस माहौल में नहीं पड़े होते और हम ज़माने के साथ उन्हें चलाना चाहते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा मुख्तसर सा। और नंबर 2, आज मैं आपको बता दूं कि दालचीनी का एक बेहतरीन नुस्खा है। दालचीनी को पीस के रख लें, और जिसे कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर या ब्लड प्रेशर हो, रोज़ आधा चाय का चमचा दिन में 1-2 बार पाबंदी से खा लें। चंद ही रोज़ में मरीज का कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी नॉर्मल रेंज में होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी वजह यह है कि दालचीनी शरियानों में, वरीदों में जमी चिकनाई साफ करती है। वेंस के अंदर, वरीद कहते हैं उसे उर्दू के अंदर, जो है जहाँ से हमारा खून गर्दिश करता है। तो ये उस जब चिकनाई को साफ करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल सतह पे आ जाता है और खून में सफाई से शुगर पर मस्बत असर पड़ता है, खून साफ हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। असाबी तनाव को दूर करती है। फिर ब्लड प्रेशर का लाजमी होना तो लाजमी है। दालचीनी मैदे में बैक्टीरिया की अफजाइश को भी रोकती है, मैदा खराब नहीं होता। ये जो एच पाइलरी और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन मैदे के होते हैं, जब मैदा साफ होगा तो वो खुद ही आ ही नहीं सकेंगे, जड़ ही नहीं पकड़ सकेंगे। दालचीनी गठिया का मर्ज के हाथ टेढ़े हो जाना, सीधे नहीं होना, उसके लिए भी ये मर्ज में बहुत इफाका करती है। उम्मीद है अल्लाह पाक इससे शफा देगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। परवरदिगार आलम हम सब की जान व मालो, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए, और हमारे जितने भी जुमला शरई हमारी हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, और जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी गैबी इमदाद मेरे अल्लाह ताला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।